अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह है, बाग की बाड़ से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फ़ोन की स्क्रीन तक। चलें अहाते के इस राज को मिलकर खोलते हैं। चलें इस दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा फुटबॉल का मैदान और एक छोटी सी फ़ोन की स्क्रीन, भला इन दोनों में क्या मुश्तरक हो सकता है? जवाब रियाजी के एक बहुत ही सादा से उसूल में छुपा है और आज हम इसी की वजाहत करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी बात, ये अहाता या जिसे अंग्रेज़ी में पैरामीटर कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? इसको समझने के लिए हमें लफ्ज़ी तौर पर इसके गिर्द घूमना पड़ेगा। देखें, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो अहाता किसी भी शक्ल के बिल्कुल बाहर बाहर का चारों तरफ का कुल फासला होता है। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है चारों तरफ। ये किसी भी चीज़ की बैरूनी हदूद की पैमाइश है। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक मिसाल है। सोचें कि एक बाग है और हम इसके बिल्कुल किनारे पर बाड़ के साथ साथ चलना शुरू करते हैं। एक कोने से शुरू किया और चलते चलते पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी कोने पर आ गए। तो ये जो पूरा फासला हमने तय किया ना, बस यही इस बाग का अहाता है ना? बिल्कुल आसान। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अहाता क्या है, मगर सवाल ये है कि इससे नापते कैसे हैं, इससे मालूम कैसे करते हैं? तो सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है लंबा रास्ता, यानी हर साइड को एक एक करके जमा कर लें। चलें एक मिसाल से समझते हैं। हमारे पास एक मुस्ततील यानी एक रेक्टेंगल है, ठीक है? इसकी एक लंबी साइड है 10 मीटर की और छोटी साइड है 5 मीटर की। तो हम क्या करेंगे, हम एक कोने से शुरू करते हैं। पहली लंबी साइड, ये हो गए 10 मीटर, फिर हम मोड़े और छोटी साइड पर चले, तो 10 में 5 जमा कर दिए। अब हम दूसरी लंबी साइड पर आए तो इसमें मज़ीद 10 मीटर जमा हो गए और आखिर में चौथी और आखिरी छोटी साइड के 5 मीटर भी इसमें शामिल कर लिए। तो 10 जमा 5 जमा 10 जमा 5 कुल मिलाकर हो गए 30 मीटर। तो ये है इस मुस्ततील का कुल अहाता। ये तरीका बिल्कुल ठीक काम करता है, कोई शक नहीं। लेकिन क्या इससे भी कोई आसान, कोई तेज तरीका हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और अब हम इसी होशियार शॉर्टकट की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रियाजी की असल खूबसूरती ही यही है कि वो मुश्किल कामों को आसान बना देती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई लंबा चौड़ा काम करते हुए हम सोचते हैं कि अरे यार, इसका कोई आसान तरीका भी तो होगा। और अच्छी बात यह है कि अहाता मालूम करने का आसान तरीका वाकई मौजूद है। तो अब जरा दोनों तरीकों को आमने सामने रख कर देखते हैं। एक तरफ है लंबा रास्ता 10 जमा 5 जमा 10 जमा 5 और दूसरी तरफ है ये शॉर्टकट 2 को ज़र्ब दें 10 और 5 के जोड़ से। जवाब दोनों से एक ही आएगा, लेकिन दूसरा तरीका कितना साफ और तेज़ है। और यहीं से हमें मिलता है मुस्ततील के अहाते का जादुई फॉर्मूला। अहाता बराबर है 2 ज़र्ब ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ये फॉर्मूला कितना शानदार है ना। ये हर एक मुस्ततील पर काम करेगा, चाहे वो एक छोटी सी किताब हो या एक बहुत बड़ा पार्क। यही तो रियाजी का कमाल है, एक सादा सा असूल जो हर जगह लागू होता है और हमारा ढेर सारा वक्त बचाता है। अच्छा, तो तारीफ भी समझ ली, फॉर्मूला भी देख लिया, लेकिन सबसे अहम सवाल कि इस सब का आखिर फ़ायदा क्या है? ये इल्म हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भला कहाँ काम आता है? उसकी अहमियत तो तकरीबन हर जगह है। सोचें ज़रा, किसी को अपने सहन के गिर्द बाड़ लगानी हो तो उसे पता होना चाहिए ना कि कितनी बाड़ खरीदनी है। या जब एक तस्वीर पर फ्रेम चढ़ाना हो तो फ्रेम की लंबाई कैसे पता चलेगी? कमरे में दीवारों पर वो जो डिज़ाइन वाला बॉर्डर लगाते हैं, उसके लिए भी तो दीवारों की कुल लंबाई नापनी पड़ती है। यहाँ तक कि खेलों के मैदान में जो लकीरें खींची जाती हैं, वो भी अहाते की पैमाइश करके ही लगती हैं। ये सब हमारी आम जिंदगी की मिसालें हैं। तो अब जब हम इस मौजू के इख्तिताम पर हैं, एक आखिरी ख्याल है जिस पर गौर करना चाहिए। इस इल्म के साथ अब दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाता है। अब जब ये राज सबको मालूम हो गया है, तो ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज़, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, हर तरफ हमें शक्लें ही शक्लें नज़र आएंगी और हर शक्ल का एक अहाता है। तो आखिरी सवाल यही है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन लातादाद शक्लों और उनके अहातों का कितना गहरा ताल्लुक़ है। ये एक सोचने वाली बात है।